So hello dear students, good morning and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून में। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए अपनी पोजीशंस ले लीजिए, अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, बिल्कुल रेडी हो जाते हैं क्लास के लिए। ध्यान आप अपना स्क्रीन पर रखेंगे। आज जो बातें हम करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारी बातें जो है आपको वहां पर मिलेंगी। बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए आज की क्लास के लिए। हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, है ना। उत्तल लेंस की कौन सी क्रिया? अभिसारी क्रिया। और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। जैसे कि हम देख सकते हैं उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपको 3-4 पॉइंट्स बताए थे, है ना। जो सबसे बीच में जो पॉइंट होता है लेंस के, इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, O लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, है ना। ये वाला जो है, ये इसमें 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। लेंस में कितने गोलीय पृष्ठ होते हैं भाई? 2। अगर ये वाले गोलीय पृष्ठ की बात करूं तो इसका फोकस ये रहा। अगर ये वाले गोलीय पृष्ठ की बात करूं तो इसका फोकस ये रहा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला बिंदु है, ये क्या है? C, मतलब कि वक्रता केंद्र, ठीक है। तो 2 गोलीय पृष्ठ है तो 2 वक्रता केंद्र होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको, इन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। इन पॉइंट्स का मतलब ये है, ठीक है। इसके अलावा 2F1 2F2 क्या है? जितनी यहाँ से यहाँ की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ की दूरी उसकी दुगुना होती है, इसीलिए 2F1 लिख दिया गया है। यहाँ से यहाँ की जितनी दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी का दुगुना, है ना, उसका दुगुना, तो यहाँ पे 2F2 लिख दिया गया है, यहाँ पे F2, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 2F1 जो है वो C1 पॉइंट है, यानी कि वो वक्रता केंद्र है, और C2 जो है वो भी वक्रता केंद्र है। C1 को मैं 2F1 भी लिख सकता हूँ, C2 को मैं 2F2 भी लिख सकता हूँ, ये है इसका मतलब। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो, अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूँ, ये ऊपर वाला लेंस कौन सा है भाई? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो किरणें आ रही है, समांतर आपतित हो रही हैं प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के, वो जो लेंस है उससे रिफ्रैक्शन के बाद, उससे अपवर्तन के बाद कहाँ जा रही है? सारी की सारी बीच की तरफ जा रही है, एक बिंदु की तरफ जा रही है। इसको कहते हैं अभिसारित करना। इसको क्या कहते हैं? अभिसारित करना, ठीक है। और नीचे देखिए आप, एक और लेंस है, ये है अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है भाई? ये है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में भी वो सारे बिंदु होंगे जो ऊपर देखे हमने। देखो ये प्रकाशिक केंद्र है O, ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F1 इसका पहला फोकस, और ये रहा 2F1। इसमें इधर का F2 और 2F2 क्यों नहीं बना रखा है? क्योंकि उधर का रोल इसमें पड़ता नहीं है, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु रखी जाएंगी, वो इधर इधर की तरफ ही काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो उधर वाले जो बिंदु हैं उनको हम लोग पढ़ते नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समांतर आपतित हो रही है प्रकाश किरण, और यहाँ कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है, मिल नहीं रही है। ऊपर तो क्या हो रहा था? ये मिल रही थी। उत्तल लेंस में क्या हो रहा था? ये मिल रही थी, और यहाँ पर ये मिल नहीं रही है। इसको हम कहते हैं अपसारी क्रिया। इसको क्या कहते हैं? अपसारी क्रिया। तो हमने क्या लिखा था बच्चों? अवतल लेंस अपसारी क्रिया करता है, उत्तल लेंस अभिसारी क्रिया करता है ना। तो ये पॉइंट्स को हम लोग जो है कवर अप कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि जो उत्तल लेंस है उसकी क्रिया कैसी होती है? उसकी क्रिया होती है अपसारी, ठीक है। और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, ये देखिए, ठीक है। ये पॉइंट याद आ रहा है आपको? ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जिसमें कि हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उत्तल और अवतल लेंस द्वारा जो बिंब है वो बनता है। अब ये जो बिंब का जो किरण आरेख है किस प्रकार से बनता है, ये हम लोग यहाँ पर उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, और उसको किरण आरेख से समझेंगे, ठीक है। उसको कैसे समझेंगे? किरण आरेख से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। किसके द्वारा, किसकी बात करते हैं? उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस को हम लेंगे, उसके डिफरेंट पोजिशन पर हमने क्या रखना है? बिंब को रखना है, यानी कि वस्तु को रखना है। तो ये बिंब की स्थिति मतलब वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब मतलब जो उस वस्तु को लेंस से गुजरने के बाद उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमको किस प्रकार से दिखता है, ठीक है। उसका साइज क्या होगा? बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा? उसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, है ना। ये सारी बातें हमको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए, तो इसमें मैं आपको पहले इसका किरण आरेख दिखाता हूँ। तो इसमें हमारे पास जो केसेस हैं बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि हमको, जैसे हमने दर्पण में देखा था ना,
दर्पण में जिस प्रकार से हमने अलग अलग पोजीशंस पर रख के देखा था वस्तु को, ऐसे ही हम यहाँ पर लेंस में अलग अलग पोजीशंस पर वस्तु को रख करके देखेंगे और चेक करेंगे कि अलग अलग पोजीशन पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब हमको क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो ये मैं रख रहा हूँ आपके सामने। चलिए देखिए, तो अगर हमारे पास उत्तल लेंस है, इसमें ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास उत्तल लेंस है, अगर बिंब को अनंत पर रखेंगे, अनंत मतलब बहुत दूर, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब किरण आरेख से हमने इनको समझ रखा है, एक बार मैं फिर से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ किस प्रकार से प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से बनता है ये प्रतिबिंब। जो हमने पॉइंट उधर लिखे ना, वो कैसे कैसे होता है ये हम लोग अभी समझते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही चीजें होती हैं जैसे हमने वहां पर दर्पण के केस में देखा था। ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अभी हम लोग सीधा देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। तो पहला केस हमने क्या देखा कि जो मुख्य अक्ष के जब अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। देखो, सपोज ये है हमारे पास उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का क्या होना चाहिए? उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका मुख्य अक्ष हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मुख्य अक्ष ये रहा। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष ये रहा इस प्रकार से। ठीक, अब हमने क्या बोला? वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। तो अनंत पर वस्तु है, दैट मीन्स अनंत पर अगर वस्तु होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर होती है। उससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो ये अनंत पर कोई वस्तु है। अनंत मतलब बहुत दूर। अनंत मतलब कितना दूर? अनंत मतलब कि जो ये दूरी है ना, यहाँ देखो, ये जो दूरी है ना, जो लेंस का जो हम थिकनेस ले रहे हैं, यानी लेंस के तुलना में ये जो दूरी है ये बहुत ज्यादा है, इसको हम अनंत कहते हैं। लेंस की तुलना में जो दूरी है ये बहुत ज्यादा है, इसको हम क्या कहते हैं? अनंत। अब क्या करते हैं? प्रतिबिंब देखने के लिए हम क्या करते हैं? यहां से समांतर प्रकाश किरण लेते हैं, ऐसे ऐसे। तो हमने एक पॉइंट ध्यान रखा है कि जब जब हम क्या करेंगे, जब जब हम केस लेंगे अनंत वाला, अनंत वाले केस में हम लोग जो भी प्रकाश किरण लेते हैं वो मुख्य अक्ष के क्या आती है? समांतर आती है। अनंत पे होने का वस्तु का यही मतलब होता है। ठीक है, और एक और किरण ले लेते हैं। ठीक है, दो किरणें हमको चाहिए होती हैं कम से कम, किसके लिए? वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए। तो चलिए, इस प्रकार से प्रकाश किरण गई। ठीक है, ऐसे गई और लेंस से होकर गुजरने के बाद ये क्या हो जाएंगी? हम जानते हैं जो समांतर होकर होती है प्रकाश किरण, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसी चली जाती है भाई? अब उत्तल लेंस के केस में वो ऐसे गुजरती है, ऐसे गुजरती है। और ये जो बिंदु होता है यहाँ पर, ये कौन सा बिंदु होता है भाई? F2 बिंदु। याद आ रहा है? अभी हमने पढ़ा था F1 F2 है ना, अलग अलग बिंदु होते हैं लेंस में। तो F2 जो बिंदु होगा वहां से होकर के ये गुजरेगा। तो देखो, अनंत पर थी वस्तु, प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर। कैसा दिख रहा है आपको ये प्रतिबिंब? ये प्रतिबिंब देखो बहुत छोटा सा दिख रहा है। कैसा? बिंदु के आकार का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइज कैसा है इसका? बिंदु आकार का। अच्छा, इसमें हमको क्या लिखना है? इस तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक केस आएगा आभासी तथा सीधा का, उसको समझ जाएंगे तो बाकी केसेस आप लोग खुद से समझ जाएंगे कि वास्तविक और उल्टा का क्या मतलब है। ठीक है, अब सपोज मैं वस्तु रखता हूं, इनमें से कोई एक और केस ले लेता हूं 2F1 पर। अब 2F1 कहां होगा? ध्यान दो, 2F1 कहां होगा? पहले जो हमने पॉइंट्स ड्रॉ करे इनको हटा देते हैं। ठीक है, अब 2F1 वाली कंडीशन देखते हैं। 2F1 कहां पर होगा? 2F1 देखो, यहां पर होगा F1 है ना, यहां पर होगा पहला फोकस और यहां पर होगा वक्रता केंद्र C1, यहां पर होगा C1। तो C1 को ही मैंने क्या कहा था? 2F1 भी लिख सकते हैं। अब उसने क्या कहा? वस्तु कहां पर है? सपोज हमारी वस्तु है कहां पर? 2F1 पर। तो वस्तु रखो 2F1 पर। कैसे रखते हैं वस्तु को? ऐसे रखते हैं। देखो, वस्तु को रखा हमने 2F1 पर, ऐसे। ये रही वस्तु। ठीक है, ये वस्तु ए भी हमने कहां पर रखी? 2F1 पर। अब यहां से क्या होगा? हमको इसका प्रतिबिंब देखना है। प्रतिबिंब देखने के लिए हम क्या करते हैं भाई? हम दो किरणें लेते हैं। तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर ले लो, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? यहां से होकर गुजर जाएगी। ये हमने अभी अभी देखा। ठीक है, दूसरी किरण कौन सी लेंगे? दूसरी किरण लेंगे, एक और किरण ले लो और उसको स्थाइन आप ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजार दो। तो अगर ऐसे जाएगी ना, यहां से, इस बिंदु से, प्रकाशिक केंद्र से, तो वो सीधा होती हुई गुजर जाती है। कैसे जाती है? सीधा गुजर जाती है।
ठीक है, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। ये क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है, हमने बात करी है इसके बारे में। ठीक है, और इस वाली किरण को देखो, अगर मैं इसको और इसको बढ़ाता हूं तो ये एक बिंदु पर मुझे क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई दिखेंगी। किसी एक बिंदु पर मुझे प्रतिच्छेद करती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो जो ये वाला बिंदु होगा, ये वाला, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको देखो, इस लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रैग करते हैं। प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से बनेगा आपका प्रतिबिंब। दिख रहा है आपको, ऐसे बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है भाई हमारा, देखो ये वस्तु हमने सीधी रखी है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, और आकार देखिए, इसका आकार हमको कैसा दिख रहा है, आकार दोनों का बराबर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो टेबल देखो, टेबल कैसे भरेंगे, हमने कहां पर रखी वस्तु, 2f1 पर, प्रतिबिंब कहां बना, 2f2 पर, प्रतिबिंब कहां बना, इस बिंदु पर। ये बिंदु कौन सा होगा, ये बिंदु होगा 2f2, C2 वाला बिंदु जो होगा, वहां पर ये प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे साइज का होगा, समान साइज का, मतलब जितनी वस्तु होगी उतना ही प्रतिबिंब। और क्या लिखा है, वास्तविक तथा उल्टा। तो मैंने कहा इस तरफ की जो जितने प्रतिबिंब होंगे वो वास्तविक होंगे उत्तल लेंस के केस में, और देखिए उल्टा तो आपको दिख ही रहा है, ये वस्तु सीधी रखी थी, ये नीचे को इसका मुंह है ना। इस प्रकार से हमको टेबल जो है याद कर लेनी है बच्चों। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने वहां पर आपको उसके लिए भी बताया था, किसके लिए, दर्पण में भी बताया था, है ना, वही चीज यहां पर भी बताता हूं। ठीक है, ये C2 को मैंने बोला 2f2 भी लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बात बताऊं, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। अब वस्तु की स्थिति देखो, वस्तु मैं कहां कहां पर रख सकता हूं, इसको ये याद करने का तरीका है, टेबल याद करने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले वस्तु कहां रख सकता हूं, अनंत पर रख सकता हूं। वस्तु कहां रख सकता हूं मैं, अनंत पर रख सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2 और कहां रख सकता हूं, इसके बाद मैं रख सकता हूं यहां पर, इसको मैं क्या बोलता हूं, पोजीशन को 2f1 से परे, 2f1 से दूर कहीं रख सकता हूं। ठीक है, उसको बोलते हैं 2f1 से परे। ठीक है, तीसरा मैं कहां पर रख सकता हूं, यहां पर रख सकता हूं 2f1 पर। ठीक है, उसके बाद क्या पोजीशन आ जाएगी, 2f1 और f1 के बीच में। पांचवी पोजीशन क्या आ जाएगी, f1 पर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पोजीशन क्या आ जाएगी, f1 और o के बीच में। तो देखो यहां पर हमारे पास 6 पोजीशन ऐसी बनी है। देखो टेबल याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, अभी आपको टेबल याद हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाना है। ठीक है, यहीं पर ही बता देता हूं, यहां पर ही बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, ये टेबल आपको अभी याद हो जाएगी। यहां पर आपको मैं डिफाइन कर देता हूं इसको। देखिए हमने क्या करा, ये देखिए, सबसे पहले हमने ये उत्तल लेंस बनाया। ठीक है, और ये हमने उसका प्रकाशिक केंद्र खींचा। ठीक है, यहां पर हमने बनाया उसका पहला फोकस, यहां पर बनाया दूसरा फोकस, जिसको कि हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया f2 और यहां पर हो गया 2f2। ठीक है, अब देखो कहां कहां पर पोजीशन, किस किस पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। देखो एक मैंने क्या बताया, अनंत पर। दूसरा क्या बताया, 2f1 से परे, मतलब 2f1 से दूर। तीसरा क्या बताया, ठीक 2f1 के ऊपर। ठीक है, चौथा क्या बताया, 2f1 और f1 के बीच में। ठीक है, के बीच पर। ठीक है, और इसके बाद फिर फोकस f1 पर, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये वाला फोकस f1। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट ये हो गया, और उसके बाद छठा क्या हो गया, f1 और o के बीच, मतलब कि यहां पर। तो इसको ऐसे याद कर लेना है। ये याद हो गया, ये समझ में आ गया। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो प्रतिबिंब कहां से बनना शुरू होगा। देखो पहली पोजीशन जो प्रतिबिंब की बनेगी वो बनेगी यहां पर f2 पर। ठीक है, फिर उसके बाद f2 और 2f2 के बीच में, फिर उसके बाद 2f2 पर, फिर उसके बाद 2f2 से परे, और फिर उसके बाद अनंत पर। छठा प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो यहीं पर बनेगा। ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं वस्तु की स्थिति यानी बिंब की स्थिति, और नीचे लिखी है मैंने प्रतिबिंब की स्थिति। तो वस्तु की बिंब की स्थिति कैसे रहेगी, बिंब की स्थिति रहेगी अगर 1 पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर। ऐसे याद, ये याद करने का तरीका है बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए अगर वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आपके दिमाग में डायग्राम याद होगा तो आप बोलेंगे f2 पर। देखो अनंत पर, f2 पर। समझ में आ गया। अगर आपसे बोला जाए कि वस्तु को मैंने फोकस f1 पर रखा है, f1 कहां है, ये रहा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब 5 नंबर का है, ये रहा, मतलब कि यहां पर क्या है, अनंत है। तो ये अनंत वाला बिंदु है। कहां बनेगा भाई, फोकस f1 पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। देखो तो इस तरीके से आप इस पूरी टेबल को जो है याद कर सकते हैं। ये लास्ट वाले 4 पॉइंट तो सेम है, वास्तविक तथा उल्टा। लास्ट वाला पॉइंट आभासी तथा सीधा। अब साइज देखो, सबसे पहले बिंदु मतलब सबसे छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर बराबर साइज का बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर बहुत बड़ा बनेगा, और फिर बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा।
तो ये टेबल आपको पूरी की पूरी याद हो सकती है, इस तरीके से आपको ये याद करनी है। मैंने आपको याद करने का तरीका ये बताया है, ठीक है। कितने बच्चों को ये टेबल याद हो गई है, जरा हाथ खड़े करके बताएं। कितने बच्चों को ये वाला पार्ट समझ में आया है, जरा हाथ खड़े करके बताएं। देखो बच्चों, टेबल याद करना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 टेबल्स होती है आपके पास इस चैप्टर में। आपके पास ऐसी 4 टेबल्स हैं टोटल मिला करके। 2 दर्पण के लिए हैं और 2 लेंस के लिए हैं, ठीक है। अब ये टेबल अगर आपको याद रहेंगी तो आपका काफी सारा काम जो है आसान बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखने के साथ साथ मैं समझना भी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। ताकि एग्जाम में यहाँ से सीधे 1 नंबर का 1 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर वस्तु यहाँ पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स जो हम करते हैं, अभी इसके बाद हम लेंस सूत्र के न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेंस फॉर्मूला के। वहां पर हमें इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे इस पॉइंट पर तो ये आपका पूरा चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे, इन 4 टेबल्स को नहीं समझेंगे, तो पूरे चैप्टर में आपको डाउट रहने वाला है। और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट होने से पहले बताया था ये चैप्टर कि ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम बल्कि आपका 11th और 12th में अगर आप पढ़ते हो वहां पर साइंस को, तो वहां भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये चैप्टर। ऑप्टिक्स कहते हैं इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ठीक है। और प्रकाशिकी से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या बताऊं। तो इसको समझ लीजिए, आप समझने में आपका बेनिफिट है। अगर आप समझेंगे तो आपका ही फायदा है, नहीं समझेंगे तो नहीं फायदा है। नहीं समझेंगे तो आपका टाइम तो पूरा वेस्ट हो ही गया ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये चीजें जो है आपको बताई नहीं जाएगी, सब आपसे रटवाएंगे, ठीक है। क्योंकि काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो रटने से बढ़िया समझ लीजिए, उसे याद कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम पर आपको कोई डाउट ना रहे। इस तरीके से आपको ये जो हमारे पास ये टेबल है, कौन सी टेबल थी ये, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षिक साइज है वो हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका किरण आरेख देखेंगे। अभी आज आपको टेबल याद करवाने का मेरा मकसद था। टेबल बनाने का, टेबल में जो चीजें हो रही है वो किस तरीके से हो रही हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बिंब की स्थिति देखिए, ये जो है ये हमारे पास अवतल लेंस के केस में है, तो इस टेबल का नाम लिख लेंगे अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। तो अवतल लेंस के केस में सिर्फ 2 केस होंगे, या तो आप वस्तु को अनंत पर रखिए या तो अनंत तक लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर रखिए, ठीक है। तो किस प्रकार से 2 केस होंगे देखिए, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये लिख दिया आपने, चलिए ठीक है। देखिए, सपोज ये हमारे पास एक अवतल लेंस है, ये उसका मुख्य अक्ष है, ये उसका प्रकाशिक केंद्र है, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर। ये 4 पॉइंट्स आपको ड्रॉ करना ही है, ठीक है। जब जब आप डायग्राम बनाएंगे आपको ये 4 पॉइंट्स ड्रॉ करना ही है। अवतल लेंस के केस में मैंने क्या कहा था, जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं F2 वाले, है ना, ये वाले हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उस तरफ के पॉइंट्स का कोई काम तो होता नहीं है ना। जो होगा सब इधर ही होगा, F1 और 2F1 में। तो 2 केसेस इसमें पॉसिबल हैं, या तो वस्तु कहाँ हो, या तो वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अनंत मतलब यहाँ कोई पॉइंट हो, इस पर हो, ठीक है। और या तो फिर अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच है, तो यहाँ रख लो, कहीं यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं पर भी रख लो। 2 ही केसेस में पॉसिबल हो सकते हैं, 2 ही काम इसमें हो पाएंगे। अगर अनंत पर वस्तु है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस F1 पर, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। मेन बात यह है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आभासी मतलब क्या होगा, अगर इधर की तरफ प्रतिबिंब बना तो वो होगा आभासी लेंस में, ठीक है। और अगर इधर की तरफ प्रतिबिंब बना तो वो होगा वास्तविक। समझ में आई। जैसे उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बने थे वो सारे इधर की तरफ बने थे, तो वो कैसे थे, वास्तविक।
समझ में आई बात? और चीजें भी समझाएंगे, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अभी याद रखने के लिए इन सारी बातों को समझना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस आप कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, F1 और सॉरी अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो दूसरे केस में आप कहीं भी रख दो, यहां रख दो, या फिर इसको उठा करके यहां रख दो, 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 कहीं भी रख दो, है ना। दूसरे केस में आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो। तो सपोज मैं यहां पर रखता हूं, यहां पर रखूंगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हर केस में यहां पर बनेगा, इसके और इसके बीच में, इस बीच में बनेगा, ना तो इधर बनेगा ना इधर बनेगा। तो वस्तु आप चाहे कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब इतने ही एरिया में बनेगा, F1 और O के बीच में। ठीक है। तो आप वस्तु को कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। कैसा साइज रहेगा? छोटा साइज रहेगा। ठीक है। और आभासी तथा सीधा तो हमको लिखना ही है, क्योंकि इस तरह प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल लेंस की प्रकृति है कि वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, स्ट्रेट इमेज जो है बनाता है। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा रिलेशन। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके जो किरण आरेख है उसको समझाऊंगा। ठीक है। और लेंस सूत्र पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, लेंस सूत्र और आवर्धन। बच्चों ये चैप्टर से लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसको फोकस कीजिए, इसको समझिए। ये समझ गए आप तो काफी सारी चीजें आपके समझ में ऑलरेडी आ जाएंगी। ठीक है। चलिए, होमवर्क में आप क्या करेंगे? होमवर्क में आप ये दोनों टेबल्स को जो है याद करेंगे। ठीक है। तो होमवर्क में आपको ये जो दोनों टेबल हैं ये याद करनी है, किस तरीके से मैंने आपको बनानी सिखाई है। ठीक है। ये टेबल बनाना है, इसको काफी बार बनाना है। अभी समझ में, अभी ये समझाया नहीं है कैसा क्यों हो रहा है, इसका किरण आरेख अभी समझाएंगे अगली क्लास में अच्छे तरीके से। बट पहले ये टेबल जो है किस तरीके से बनाई जाती है इसको आपको याद करना है। सो आई होप आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई डियर बच्चों समझ में आई होंगी आपको, और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।